यही इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिलना भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ गुसलखाना था, फव्वारा था, वजू खाना था, उसका वाटर सप्लाई कहाँ से था, या वो शिवलिंग था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या हालत है? सारे चैनल का नाम एक है, भौं चैनल। राम मंदिर बनते के साथ ही आपका कौन सी ताकत विशेष आपके पास आ गई? रिजर्व बैंक की बैंकों की क्या हालत है उसके ऊपर तो बता के राजी नहीं है। ये हर मस्जिद के नीचे के यहाँ खुदाई करेंगे, यहाँ खुदाई करेंगे, यहाँ खुदाई करेंगे। 20वें नंबर पे से आ गए, 7वें नंबर पर दुनिया के सबसे बड़े रईस अंबानी साहब, चौथा, पांचवा, छठा, घोड़ों की रेस हो रही है। 10-10 हजार करोड़ रुपए रोज के कमाए जा रहे हैं। इनके लिए जान दी थी भगत सिंह ने। आप ठीक है पुराने मुद्दों पे करते रहे, अपने अतीत में जिंदा रहिए, वहीं के मुर्दे उखेड़िए, बदबू सूंघिएगा। यही तो कर रहे हैं आप, इसके अलावा कर क्या रहे हैं? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ माने जाने एडवोकेट मौजूद हैं संजय सिंह जी, और आज हम बातचीत करने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, क्योंकि दोनों पक्षों में इस बात की घमासान मची हुई है कि दरअसल जो साक्ष्य, जो सबूत मिला है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उस बात पर लेकर के घमासान मचा हुआ है कि वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। लेकिन सवाल यही कि शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, आपकी इसमें क्या राय है? जो विजुअल्स आ रहे हैं, विजुअल्स के आधार पर कि इन दो पार्टियों, आपने हिंदू का नाम ले दिया, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, एक हिंदुस्तानी पक्ष भी है देश का। अगर ऐसे सवालों से देश की सद्भावना में, सौहार्दता में कमी आती है तो ये समय ऐसे सवालों को उठाने का कतई नहीं है। और हकीकत ये है कि सन 1947 में जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जो कानून यहाँ लागू हुआ, संविधान जो लागू हुआ, वो सेकुलर है। राज्य उसका कोई धर्म नहीं होगा। नहीं, सवाल इस पे मैं कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में इसलिए बात क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि अगर वो फव्वारा था तो फिर रोका क्यों जा रहा था? भाई वहाँ पे रोक तो सकते ही नहीं, विरोध होता है, ये अफसरों के ऊपर होता है कि वो वहाँ रुकें, सर्वे करें या जाएं। लेकिन स्टेट की माइट को कौन रोक लेगा भाई? भारत के राज्य की इस ताकत को आप क्या समझा ऐसे कोई रोक लेगा? अदालत का आदेश है, एग्जीक्यूटिव वहाँ जा रही है, पुलिस वहाँ जा रही है अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए, तो रोक नहीं सकता। विरोध होता है, अगर वो उसमें लौट आए दूसरे दिन चलेगा, हो गया नहीं हो गया, किसने रोक लिया? तो ऐसे ना कहो। बस ये है कि अगर वो उसे फव्वारा कह रहे हैं तो ठीक है, और वो शिवलिंग कह रहे हैं, जाँच करके निकाल दो। लेकिन मुझे ये तो बता दो, इससे भारत के भविष्य पर असर क्या पड़ेगा? अतीत खोदते रहो, भविष्य का क्या कर रहे हो? देश के एजुकेशन का क्या हाल हो गया? उस पर कभी तुम्हारे पास सवाल नहीं होते। सारे के सारे एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। हिंदुस्तान सवालों के जवाब चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या हालत है? सारे चैनल का नाम एक है, भौं चैनल। डंडा रख दे एंकर के साथ, एंकर हेलमेट पहना के बैठा यूं करके, क्या आपको आपस में एक दूसरे से हिसाब करने की पूरी स्वतंत्रता है? बस इसी की कमी बाकी बच रही है। ये देश बातचीत नहीं कर रहा और रेलिवेंट मुद्दों पे नहीं कर रहा, चलेगा। लेकिन फिर भी जो जिक्र किया जा रहा है, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ कि जब फोटोग्राफी के लिए स्टार्टिंग में बोला जा रहा था और सर्वे के लिए जब बोला जा रहा था जाने के लिए, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जान नहीं दे रहे थे। अब बाद में अब कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, उसके अंदर में रोक कौन लेगा? अदालत के आदेश के बाद रोक कौन लेगा? जब जिला प्रशासन जाके लगता है तो आपने हालात देखे कैसे हैं? जब फव्वारा ही था तो फिर रोका क्यों जा रहा था? अब वजू की जगह है, हो सकता है फव्वारा हो, क्या हो, जांच लो। अभी हिंदुस्तान के सामने और कोई काम है क्या तुम्हें? यही इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिलना भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ गुसलखाना था, फव्वारा था, वजू खाना था, उसका वाटर सप्लाई कहाँ से था, या वो शिवलिंग था। अरे इन लोगों ने शिव परिवार को इंटरनेशनली 4 घंटे में पूरी दुनिया में दूध पिलवा दिया था। मेरे दोस्त, ना अंधकार की कमी है, ना अंधों की कमी है। और दुर्भाग्य से मेरा नाम संजय है। महाभारत का पहला श्लोक में वहीं से शुरुआत होती है, हे संजय बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अंधेरे का काल चल रहा है, आप लोग भी देश को सही और सच्ची बातें बताएं। तो अब आप इंतज़ार कीजिए उसकी कार्यशैली का, क्योंकि वजह यह है कि भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और असंख्य नौजवान इस देश के अंदर अपनी शहादत इसलिए नहीं देते हैं कि जब ये देश आज़ाद हो जाएगा तो ये देश बात पे लड़ रहा होगा कि वहाँ फव्वारा था या कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो मेरे दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कर लेने दो, उसके बाद बात करेंगे हम और आप। 2 नेशन थ्योरी आप झेल चुके इस चीज़ को, इस मार को झेल चुके, क्योंकि आपने उससे सबक नहीं लिया, आप उसके महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आप उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं।
फिर करिए आप वही काम। अरे भाई, एकजुट राष्ट्र चाहिए। इस वक्त चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, देख नहीं रहे आप? मैं कोई कल्पना की बातें कह रहा हूँ क्या? आपके यहाँ सारे के सारे मीडिया पे चल रहा है ये। आप नशा किए हुए हैं क्या? कैसे कोई आपको जगाएगा, आपको बताएगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है? अरे आपके अपने देश में क्या हो रहा है? करोड़ों लोग बेरोजगारों की लाइन बढ़ती चली जा रही है, 5 किलो अनाज पे पब्लिक आती चली जा रही है उधर। और अब 20वें नंबर पे से आ गए हैं 7वें नंबर पर दुनिया के सबसे बड़े रईस अडानी साहब, अंबानी साहब। चौथा, पांचवा, छठा, घोड़ों की रेस हो रही है। 10-10 हजार करोड़ रुपए रोज के कमाए जा रहे हैं। इनके लिए जान दी थी भगत सिंह ने, उस जैसे नौजवानों ने, अशफाकुल्ला खां जैसों ने। तो फिर ऐसे मुद्दे जो है क्यों बार बार जिक्र किया जा रहा है? और ऐसे जो है अभी हाल ही के नहीं है, पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के मुद्दा हो, चाहे लाउडस्पीकर को लेकर के हो, अजान को लेकर के हो, अब जो पुराने मुद्दे हैं उसमें भी चर्चा की जा रही है। तो क्यों क्यों, क्यों? आप ठीक है पुराने मुद्दों पे करते रहे, अपने अतीत में जिंदा रहिए, वहीं के मुर्दे उखेड़िए, बदबू सूंघिएगा। यही तो कर रहे हैं आप, इसके अलावा कर क्या रहे हैं? अरे जब दुनिया भविष्य की बात कर रही है, खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है, आपको प्रेजेंट में जीने की जरूरत है, तब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं साहब। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उससे राष्ट्र के भविष्य पे और क्या असर पड़ेगा? राम मंदिर बनते के साथ ही आपका कौन सी ताकत विशेष आपके पास आ गई? कुछ दिन उसका ही मजा ले लो, वहीं उपासना कर लो, उसके बाद इसे छेड़ लेना। ये छेड़ने का समय राइट नहीं है। अभी जो है एक खबर आ रही है कि राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान के दौरान उन्होंने ये कहा है कि जो लोग जो है ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को नहीं मानते हैं वो देश छोड़ के जा सकते हैं, उनको देश छोड़ देना चाहिए। आप इसको अब ये इन्होंने कह दी। उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष है, राज्य आयोग के उपाध्यक्ष। अच्छा, इन्हें ये कहने का अधिकार किस रूप में प्राप्त हुआ है? संविधान में कहीं इनके नाम का लिख कर आया है क्या कि देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, रहेगा तो इसे मानेगा तो है? भारत की जो ताकत है वो इसकी विभिन्नता में एकता है। आप भारत के सार को ही नहीं समझ पा रहे। अब इन्होंने कह दी, इन्हें क्या अधिकार है ये बात कहने का? अच्छा चलो ये बता दो, ये तो कोई पोस्ट पे बैठी है सरकारी, तो इनसे पूछ लो कि भाई आपको किस कानून से ये अधिकार मिला है कि आप ये डिसाइड करेंगी कि अगर बात पसंद नहीं है तो हमें आपकी बात पसंद नहीं है, आप चली जाएं देश छोड़ के। कह रहे हैं जिनको आज तक भरोसा नहीं वही इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं। एक्सपर्ट हैं कोई, जाके चेक करी आई होंगी कि मूर्खता है इनकी, तो मूर्खता है, कर रही हैं तो करें। नहीं क्या वो तो ये भी कह रही हैं कि जो है तमाम जगहों से चाहे उसके नीचे जब भी खुदाई होती है तो जो है मोस्टली जो है या तो शिवलिंग मिलता है या फिर जो है सांप देवता मिलते हैं। तो ऐतिहासिक चीज़ों को जो, और सांप पेड़ पे रहेंगे, उड़ के लटक के रहेंगे पेड़ पे, ऐसी जगहों पे तो घुस के रहते हैं यार सांप। शिवलिंग का सांप से बड़ा गहरा रिश्ता है, उतना ही गहरा रिश्ता है जितना दूध पिला के इन्होंने पूरी दुनिया में दूध पिला दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इन्हें क्या समझ रहे हो यार? बहुत बड़ा संगठन है, अफवाह उड़ाने के माहिर हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के माहिर हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया मूर्खता का, देश तरक्की कर गया। तो चलिए हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद रहे।